सबसे बड़ा दंगल, जी हां, सबसे बड़ा दंगल 10 मार्च आ चुकी है, नतीजों का दिन आ चुका है। सुबह से आप देख रहे हैं किस तरह से नतीजे आप देखेंगे न्यूज 18 की स्क्रीन पर। और अब हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं न्यूज 18 के स्टूडियोज में। खास मेहमान इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े विश्लेषक हैं, हर क्षेत्र के, हर पहलू के, राजनीति के, खासकर चुनावी राजनीति के। इनसे हम बात करेंगे और ये जो हमने आपको मैजिक वॉल दिखाई थी, ये सारी मैजिक वॉल इनसे समझेंगे, इनसे उस पर राय लेंगे। हमारे साथ अकु श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अकु जी नमस्कार। अच्छा, अब एक सवाल अगर कॉमन सबसे पूछना है तो मैं सिर्फ आपसे एक राय जानना चाहूँ। हाँ, नहीं सीट पे नहीं आऊंगा, मैं पूछूंगा एग्जिट पोल पलटेंगे नहीं पलटेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत पलटेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वेरिएशन होगा। जा संजय सिंह जी हमारे साथ है। संजय जी, एग्जिट पोल पलटेंगे? यूपी में नहीं, अब उत्तराखंड में कई बार कुछ इधर दिखाया कुछ उधर दिखाया, वो किस ओर जाता है। तो मेन कंसंट्रेशन जो है यूपी है। गोवा अगेन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मणिपुर क्लियर है, तो 2 स्टेट क्लियर है, 2 स्टेट किधर जाता है। क्लियर भी अभी एग्जिट पोल में ही है। नहीं, ब्रॉडली एग्जिट पोल के हिसाब से ही होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है। जी, आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं पलटने जैसा अब नहीं होगा, जिसको हम लोग राजनीति में यू टर्न पलटना, वो नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है और सबकी दिशा एक है, इंडिकेट एक तरफ कर है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ पलटने जैसा नहीं होगा। अदिति चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। कहीं कुछ पलटेगा पंजाब में? पंजाब में ऐसा नहीं लगता कि पलटेगा। आम आदमी पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। हाँ, हो सकता है कि इतना प्रचंड बहुमत जितना कुछ एग्जिट पोल्स ने उन्हें दिया है, इतना ना हो। मतलब आम आदमी पार्टी आगे रहेगी आपकी नजर में, लेकिन इतनी आगे ना, हो सकता है ना रहे। सुप्रिया सत्यम जी हमारे साथ, आप भी ऐसा ही मानती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है अगर यूपी की बात करें तो जो रुझान आ रहे हैं और जो अभी बताया गया है, तो वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला नहीं है। सौरभ मालवीय जी, मुझे लग रहा है कि इस बार का एग्जिट पोल का रुझान सत्य के करीब है, तो जो सच है उसके इर्द गिर्द दिखता उत्तर प्रदेश साफ दिख रहा है। जयशंकर जी, आप भी यही मानते हैं या कुछ अलग रहा है? नहीं, अलग रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा सहमता हुआ आया। नहीं, देखिए, अतीत के अनुभव यही बता रहे हैं कि एग्जिट पोल्स तमाम जो हैं गलत साबित हुए हैं। पिछली बार भी जब 2017 में हो रहा था तो पंजाब में लगभग सारे एग्जिट पोल पर वो जो बात करें कि दिशा, तकरीबन सभी ने मान लिया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 80-90 सीटें मिल रही हैं। इस बार जो वेरिएशंस है, किसी ने यूपी में 226 दिया है तो किसी ने 326 दिया, 225 से लेकर 326 सीटें बताई। इसमें भी पंजाब में किसी ने 27 बताई तो किसी ने 100 सीटें बताई। मतलब एग्जिट पोल है कि तमाशा है। अब अगर मतदान करके लौटते हुए लोगों की राय ले रहे हैं अगर आप, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 27 सीट और 100 सीटों का डिफरेंस आए। इसलिए लगता है अपना एक शेयर बाजार कल चढ़ गया, परसों शेयर बाजार चढ़ गया। एग्जिट पोल का सबसे बड़ा योगदान यही है। तो ये जयशंकर जी की आपके पास हो सकता है कि आप ही सबसे ज्यादा, आपकी आवाज और मुखर होती चली जाए जैसे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, सीधा ये है कि जब नतीजे आते हैं, हमारा मानना ये है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स इंटरटेनमेंट के बढ़िया साधन हैं। चलिए, नहीं हर्षवर्धन जी जो कुछ कह रहे थे आगे जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं जयशंकर जी की बात से कि एंटरटेनमेंट है। हम मीडिया के लोग हों, एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए है या नहीं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए, सर्वे एजेंसीज हों या हम मीडिया के लोग हों, अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर नहीं लगाएंगे। ओपिनियन पोल तक हम कह सकते हैं कि वो कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मजाक कर दिया, कुछ थोड़ा सा लाइटर नोट पे है। और मैं जो दिशा की बात कर रहा हूं, अगर रेंज 225 से 300 प्लस है, इसका मतलब है कि सबको वही दिख रहा है ना, लौटते वाले। नहीं, एक चीज और है, ये एग्जिट पोल की साइंस पर सवाल उठेगा। अगर इतना परिवर्तन वैसे उठते रहे हैं तो वो साइंस पे सवाल है। यही है कि आज कई लोग कहते हैं ये साइंस है ही नहीं, ये साइंस ही नहीं है। ये साइंस है, लेकिन अब वोटर इतना चालाक हो गया। आपकी लाल टाई देखी तो कहना सीपीआई, मेरी हरी जैकेट देखी कहने साहब समाजवादी, और पीला वाला देख लिया तो कहना साहब। लेकिन इसी देश में लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में देखा है कि कोई पोलस्टर जो है वो कैसे बता रहा है कि हम इतना देंगे तो इतना कर देंगे, इतना सीटों का इतना इंतजाम कर देंगे। किसी देश में वो एग्जिट पोल में किसी का मोटिवेशन नहीं हो सकता, किसी पोलस्टर का, क्योंकि नतीजे आने हैं और बाकी कुछ नहीं। ओपिनियन पोल में फिर भी आप कोई स्विंग इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, किसी का मोटिवेशन हो सकता है। 48 घंटे के लिए कौन अपनी इज्जत दांव पर रखेगा? गलत तो कुछ भी, अच्छी से अच्छी गाड़ी चलाने वाला। चलिए, मतलब अभी तो कुछ ही मिनट रहते हैं, मतलब 7:26 तो हो ही गया, 8 बजे से ये सब आना शुरू हो जाएगा। आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, इतनी बहस तो वहीं हो गई, आपकी क्या राय?
देखिए, उत्तर प्रदेश में तो दिशा बिल्कुल साफ है। वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई ऐसा, जो कई लोग ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं और कह रहे थे कि इस बार तो सपा है वही आने वाली है, वैसा कुछ नहीं होगा। बाकी उत्तराखंड और गोवा में जो वेरिएशन है, मुझे लगता है उस पर शायद एग्जिट पोल्स इधर उधर चले गए। वहाँ तो उत्तराखंड और गोवा का तो अभी वैसे भी एग्जिट पोल भी क्लियर नहीं बता रहे। विधानसभाएं हैं, इसलिए छोटी विधानसभा में हमेशा ही खतरा बना रहता है और वो बना ही रहेगा। अजीत सिंह कटारिया जी, देखिए, मुझे लगता है अब की बार फिर उलटफेर जरूर होगा। जो एग्जिट पोल हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था, इसी तरह से बदलाव यहाँ भी होगा। यूपी में भी होगा और उत्तराखंड में तो निश्चित तौर पर होगा। उत्तराखंड में किस तरफ जाएगा? क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति कांग्रेस की बताई गई है वो उससे बेहतर रहेगी। कांग्रेस आगे रहेगी आपकी नजर में। शांतनु जी, तो मेरे ख्याल से आज शाम तक हम देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे और साथ में इतिहास रचेंगे एक्सिस माई इंडिया और चाणक्य का पोल जो उत्तर प्रदेश के लिए आया खासकर, जो पिछली बार के करीब ही है, कुछ तो आगे ही निकल गए। बिल्कुल हाँ, 280 290 मैं अभी भी बेट कर रहा हूँ यूपी के लिए। मतलब 300 के आसपास शांतनु जी बेट कर रहे हैं। ऋषि जी, देखिए, जो शांतनु जी कह रहे हैं, बंगाल में आपने देखा एग्जिट पोल का क्या हाल हुआ। तो मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है, देखिए मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ, बंगाल में एक्सिस माई इंडिया दोनों ने 180 सीट दी थी टीएमसी को और चाणक्य ने भी 180 सीट दी थी। वो बता रहे थे टीएमसी जीत रही है, पता नहीं। मैं जनरल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। एग्जिट पोल जनरली 70% इनकरेक्ट होती है। एक पॉलिटिकल ड्रामा है कुछ संस्थाओं। वो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे ना, वो 48 घंटे के लिए क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाएं? हम तो 48 मिनट के लिए लगा रहे हैं यहाँ पर। किशोर जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। 70% एग्जिट पोल करेक्ट हुए हैं क्या? कोई बता दे तो मैं मान जाता हूँ। मैंने बंगाल देखा है, बहुत करीब से कवर भी किया है, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि जो बंगाल की राजनीति और यूपी की राजनीति है ना, वो हेल ऑफ डिफरेंस है। और जो इस चीज़ को शायद समझता नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं समझ सकता। चलिए शिवम जी। किशोर जी, मुझे लगता है कि जब से जितनी राजनीति की समझ मुझे, मैंने कभी भी ऐसे एग्जिट पोल्स नहीं देखे हैं। इस देश में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, सबको अलग अलग लेबल किया जाता है, लेकिन सब ने एक तरफा कमोबेश, सीटों का फर्क जरूर है, लेकिन एक चीज बहुत तय की है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हाँ, आप इस बात पर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं कि आप 300 पे होंगे, आप 250 पे होंगे, लेकिन इस बात को लेकर कहीं इस पूरे देश में और किसी भी वर्ग विशेष या मीडिया में इस बात को लेकर कोई ना इत्तेफाकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है पूर्ण बहुमत। अवधेश जी, अब आप तो मेरे पास आते आते इतनी देर कर गए, इतनी बातें लोग बोल चुके हैं कि मैं क्या क्या बोलूं। वो आपके कुर्ते का रंग देख के डर लग रहा था। तो इसलिए जो है मैं केसरिया पहन के आने वाला था, लेकिन दे दिया पहनने वाले ने हरा। देखिए, एग्जिट पोल 89 से हम लोग देख रहे हैं, लगभग मोटा मोटी ट्रेंड वो बता देते हैं। कई गलत भी हुए, कई सही भी हुए, लेकिन उसको एग्जैक्ट नकार देना तो फिर तो सेफोलॉजी को नकारना है। लेकिन एग्जिट पोल गलत भी साबित हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी प्रवृत्ति हो रहेगी, सीट आगे पीछे कुछ जा सकती है। पंजाब में थोड़ा परिवर्तन, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस थोड़ा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती दिख रही थी अंतर कलह के बावजूद, तो वहां थोड़ा देखना पड़ेगा क्या होगा। उत्तराखंड में जैसा आप जानते हैं कि न तो जनता में किसी को जिताने को लेकर उत्साह था, ना हराने को लेकर के था उत्साह, तो वहां के परिणाम के बारे में नहीं कह सकते हैं मोटा मोटी। गोवा में पिछले 2 चुनाव से किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो इस बार भी मिल जाएगा, ये भी हमारे लिए कहना कठिन है। लेकिन हमको एक चीज पर जरूर नजर रखनी चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस जो कांग्रेस को निगल करके राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने का काम कर रही है, वो मणिपुर में और गोवा में क्या करती है, ये आज के चुनाव का एक फोकस होना चाहिए था देखने का परिणाम का। तृणमूल